हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल अल्ट्रॉस के कंपैरिजन में ना सिर्फ इसके टर्बो वर्जन का इंजन आउटपुट बेटर है बल्कि ऑडियो आउटपुट भी ज़्यादा क्रिस्प है, क्योंकि इसमें 2 एडिशनल ट्वीटर्स आते हैं। लिसन टू दिस। अगर आप अल्ट्रॉस टर्बो लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसकी परफॉर्मेंस, एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स के बारे में बताएंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। चलिए इससे पहले ड्राइव करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। Sport drive mode activated. अल्ट्रॉस टर्बो में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो 110 PS की मैक्सिमम पावर और 140 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हमारे प्रिलिमिनरी एक्सेलरेशन टेस्ट में अल्ट्रॉस टर्बो का 0 to 100 km/h का टाइम अराउंड 12 सेकेंड्स रहा, विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज टाटा's क्लेम ऑफ 11.9 सेकेंड्स। ये इंजन नॉर्मल अल्ट्रॉस के कंपैरिजन में सर्टनली ज़्यादा पेपी है। हम इसे प्राइमरीली स्पोर्ट मोड में ही चला रहे हैं एंड स्लो स्पीड्स और लो RPM पे ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, बट ट्रैफिक में और लो गियर्स में सिर्फ एक्सेलरेटर से स्पीड मॉड्यूलेट करते हुए यू माइट फील सम जर्क्स। अदरवाइज रेव बैंड में टॉर्क डिलीवरी लीनियर है, सो कहीं टर्बो लैग या एक्सेस टॉर्क फील नहीं होगा। विद इन सिटी स्पीड्स ऑफ अराउंड 50 to 60 km/h इट फील्स लाइवली। इसकी गियरिंग टॉल है, सो गियर चेंजेस ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे एंड सिटी लिमिट्स में यू विल मोस्टली बी ड्राइविंग इन द सेकेंड एंड फोर्थ गियर। टॉकिंग ऑफ रिफाइनमेंट लेवल्स, तो एज वी स्पीक हम इसे थर्ड गियर में अराउंड 40 km/h पे चला रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम अ स्लाइट इंजन क्लैटर जो ऑडियो सिस्टम के ऑन होने पे नहीं सुनेगा, 2000 RPM के अंडर you will feel some vibrations in the pedals and on the steering wheel, but ये इतनी bothersome नहीं है कि आप इनके बारे में complain करें। As you go above 2000 RPM, then these will smooth out. I have to say कि Altroz की राइड में एक big car feel है। खराब रोड्स पे ना सिर्फ इसकी राइड comfortable है, बल्कि सस्पेंशन में भी कोई नॉइज़ नहीं है। It also feels stable at high speeds. इसका steering wheel parking speeds पे light है and it pays up as you pick pace. And speed slow करते हुए भी it feels confident क्योंकि इसकी ब्रेक्स की इनिशियल बाइट अच्छी है। हमारी शॉर्ट ड्राइव पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर सीमलेसली वर्क कर रहा है। इट शुड हेल्प इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी, बट हमने अभी वो टेस्ट नहीं की। टाटा अल्ट्रॉस टर्बो के लिए 18.13 km/L की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर क्लेम करता है, विच इज़ around 1.5 km/L less than normal Altroz. On the whole, I think for a B2 segment hatchback, this is the performance जो minimum side पे होनी चाहिए. It's appropriate, but not extraordinary. चलिए अब इसका इंटीरियर चेकआउट करते हैं। Altroz में dual tone black and light grey इंटीरियर आता है and it's all in hard plastic. इसके टॉप पोर्शन पे ट्राई एरो पैटर्न है, मिडिल में शाइनी और मैट ग्रे प्लास्टिक है और बॉटम पे लाइट ग्रे। इसके अलावा एयरकॉन वेंट्स के अराउंड क्रोम डिटेलिंग है एंड फॉर मी दिस ओवरऑल लेआउट इज़ अ लिटिल बिजी। डैशबोर्ड का डिज़ाइन अपराइट है एंड इट्स नॉट ईजी टू एक्यूरेटली जज फ्रंट एक्सट्रीम्स। आई ऑल्सो फील कि इसकी विंडोज़ थोड़ी छोटी हैं एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि अल्ट्रॉस काफ़ी वाइड है, इसका केबिन एयरी फील नहीं होता। फॉर द ड्राइवर इट्स ईजी टू गेट इन टू अ डिसेंट ड्राइविंग पोजीशन क्योंकि इसकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट है और स्टेयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट है। इसके अलावा ORVMs भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हैं और IRVM में मैनुअल डे नाइट ऑप्शन है। आई वुड हैव सर्टेनली लाइक्ड अगर टाटा एटलीस्ट अल्ट्रॉस के टॉप एग्जिट प्लस वेरिएंट में ऑटो डिमिंग IRVM देता। एनीवे, इसके सिर्फ पैसेंजर साइड सनवाइज़र में ही मिरर आता है और यहाँ एक ओपन सनग्लास होल्डर भी है। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो फ्रंट डोर्स में 1 लीटर बॉटल रखने के अलावा एक सेपरेट स्टोरेज स्पेस है और अम्ब्रेला होल्डर भी है। इसका
ग्लव बॉक्स भी काफ़ी स्पेशियस है। ओपन करते हुए ये जेंटली लोअर होता है। इट्स कूल्ड और इसमें पार्टीशन है, सो ऊपर के पोर्शन में आप ओनर्स मैनुअल या कोई टैब रख सकते हैं और नीचे वाटर बॉटल्स रखने की स्पेस है। इसकी लिड में ट्रे का कटआउट भी है जिसमें 2 कप होल्डर्स के अलावा एक पेन और विजिटिंग कार्ड्स रखने की स्पेस है। इट्स अ जेनरस ग्लव बॉक्स, सो फुल मार्क्स टू स्पेशियसनेस। हाउएवर, आई थिंक इसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म क्वालिटी वाइज बेटर हो सकता है। आई थिंक इसके सेंटर कंसोल की फिटमेंट भी बेटर हो सकती है। अभी ये थोड़ा शेकी है, बट ग्लव बॉक्स की तरह ये भी स्पेशियस है। इसके स्लाइडिंग टाइप फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे वॉलेट रखने की स्पेस है। इसके आगे 2 कप होल्डर्स हैं और गियर लीवर के आगे एक बड़ा बिन है जिसमें बड़े स्मार्टफोन्स भी इजीली आ जाएंगे। इसके ऊपर एक USB चार्जर और एक 12 वोल्ट सॉकेट है। फर्दर अबव डैशबोर्ड पे ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं जिनकी फिट एंड फिनिश सेटिस्फैक्ट्री है, एंड सो इज़ द क्वालिटी ऑफ स्विच गियर फॉर द ऑडियो सिस्टम अबव इट। रेगुलर अल्ट्रॉस की तरह इसमें भी 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसके लोअर पार्ट में ऑटो AC के कंट्रोल्स का डिस्प्ले भी आता है। ऑडियो और टेलीफोनी के लिए स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स हैं और इनके अलावा यहाँ क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो एक्सेस करने के लिए बटन्स भी हैं। इसके पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रिप मीटर, पावर टॉक डिस्प्ले और सेटिंग्स का डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स में नाइट में क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम की इल्यूमिनेशन एडजस्ट कर सकते हैं। डिजिटल क्लस्टर पे मीडिया के डिस्प्ले के अलावा टैकोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और ओडोमीटर भी है। आई हैव टू से कि टाटा ने अल्ट्रॉस के मेन टच पॉइंट्स पे जैसे स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर और आर्मरेस्ट अच्छी क्वालिटी दी है। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। अल्ट्रॉस के रियर डोर हैंडल्स C पिलर पे हैं एंड आई थिंक यू विल गेट यूज्ड टू देम क्विकली। इसके डोर्स 90 डिग्री पे ओपन होते हैं तो रियर सीट का एक्सेस अच्छा है एंड इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। इसकी फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे लिए एडिक्वेट नी रूम है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी है, सो लेग स्पेस इज सफिशिएंट। आई ऑल्सो लाइक द कुशन ऑन द रियर सीट, बट आई थिंक इसका बैकरेस्ट थोड़ा ज़्यादा अपराइट है। मेरे लिए यहाँ हेडरूम इज़ ओके। इट्स वर्थ नोटिंग कि रियर सीट का बेस इसके बैकरेस्ट से सिग्निफिकेंटली बड़ा है, सो 3 पैसेंजर्स के लिए यहाँ शोल्डर रूम में भी टाइट। रियर सीट पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ के की फीचर्स हैं रियर AC वेंट्स, 12 वोल्ट सॉकेट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, आर्मरेस्ट, डोर पॉकेट्स, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स एंड रियर स्पीकर्स एंड ट्वीटर्स। ऑन द होल अल्ट्रॉस टर्बो का केबिन इसके नॉर्मल वर्जन जैसा ही है। वी हैव टू से कि न्यूली लॉन्च्ड XZ प्लस वेरिएंट में लेदर अपहोल्स्ट्री की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। चलिए अब इसकी एक्सटीरियर डिटेल्स देखते हैं। अल्ट्रॉस टर्बो लुक्स वाइज भी रेगुलर अल्ट्रॉस जैसी ही है, सो यू स्टिल गेट द लार्ज स्वेप्ट बैक हेडलैम्प्स जिनके अराउंड थिक क्रोम डिटेलिंग है जो इसकी हनीकॉम पैटर्न वाली फ्रंट ग्रिल के बॉटम तक जाती है। इसके फॉग लैम्प्स में इंटीग्रेटेड DRLs हैं जो हेडलैम्प्स ऑन होने पे ऑफ हो जाते हैं। अल्ट्रॉस के हेडलैम्प्स में लो बीम के लिए हैलोजन प्रोजेक्टर्स हैं और हाई बीम नॉर्मल हैलोजन रिफ्लेक्टर टाइप है। इनका और फॉग लैम्प्स का बीम येलो है। ऑल्दो इट गेट्स अ लार्ज एयर डैम इन द बम्पर, लेकिन बम्पर का डिज़ाइन सिंपल है। लेट्स लिसन टू द हॉर्न नाउ एज आई मूव टू द साइड। साइड से अल्ट्रॉस का डिज़ाइन अटेंशन ग्रैबिंग है। It looks pointed towards the front like an arrow, and it's worth noting कि common modern day design trend के according इसकी roof floating type नहीं है क्योंकि A और C pillar blacked out नहीं है। Instead इसके windows के around glossy black detailing देके ORVMs black करके और rear door handles को C pillar में integrate करके टाटा ने metal bulk को cut किया है। Stretched headlamps and tail lamps further make it look sharp. Other noticeable elements are 16-inch alloy wheels, turn indicators on body, chrome detailing on ORVMs and micro antenna towards the front. At the rear, इसकी boot lid पे blacked out upper portion पे Altroz lettering है और इसके नीचे इसमें iTurbo की badging है
where I denotes intelligent as per Tata. Altroz के टॉप वेरिएंट में LED टेल लैंप्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, डिफॉगर और इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिलेगा। ओपन द बूट एंड यू गेट 345 लीटर्स ऑफ लगेज स्पेस। इसकी पार्सल ट्रे रिमूवेबल है और रियर सीट फुली फोल्ड होती है। इसके बूट फ्लोर के नीचे 14 इंच स्पेयर स्टील व्हील है और इसके अराउंड ज़्यादा एम्प्टी स्पेस नहीं है। बूट में एक लैंप के अलावा 2 शॉपिंग बैग हुक्स भी हैं। ऑन द होल अल्ट्रॉज का एक्सटीरियर डिज़ाइन स्ट्राइकिंग है। इट लुक्स अपीलिंग टू मी। चलिए अब इसके की फीचर्स देखते हैं। अल्ट्रॉज टर्बो 3 वेरिएंट्स में आती है, XT, XZ एंड XZ+। अल्ट्रॉज को ग्लोबल एनकैप से 2020 में 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली थी। इसके टर्बो वर्जन के एंट्री लेवल XT वेरिएंट के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं: मैनुअल डे नाइट IRVM, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रियर पार्किंग कैमरा, impact sensing auto door unlock, cooled glove box, keyless entry with push button start stop, multi drive modes, idle start stop, all power windows, electrically adjustable and foldable ORVMs, tilt steering, cruise control and auto AC। आप अभी टेबल में अल्ट्रॉज टर्बो XT के सभी सेफ्टी एंड फंक्शनल फीचर्स देख सकते हैं और इस टेबल में इस वेरिएंट के सभी एंटरटेनमेंट एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हैं। अल्ट्रॉज टर्बो XT के ऊपर XZ वेरिएंट के कुछ की फीचर्स हैं: प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर, एडिशनल ट्वीटर्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स, रियर AC वेंट्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और मूड लाइटिंग। आप अभी टेबल में अल्ट्रॉज XZ के सभी एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं। इसके ऊपर XZ+ वेरिएंट में कनेक्टेड कार टेक, वेरिएबल की बैंड, क्विक कूल AC फंक्शन और लेदरेट सीट्स की एडिशनल फीचर्स हैं। अल्ट्रॉज XZ+ में जो एडिड फीचर्स आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब अल्ट्रॉज टर्बो के प्राइसेस देखते हैं। आप अभी टेबल में अल्ट्रॉज टर्बो के प्राइसेस और रेगुलर अल्ट्रॉज से इनका डिफरेंस देख रहे हैं। अल्ट्रॉज टर्बो 3 वेरिएंट्स में आती है, XT, XZ एंड XZ+। अगर आप अल्ट्रॉज टर्बो ले रहे हैं तो वी वुड रेकमेंड कि आप इसका XZ वेरिएंट लें। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। The one thing that I really like in the Altroz Turbo is Tata's approach for it. It's not a performance-centric car and उसके accordingly Tata ने stock naturally aspirated Altroz और इसके turbo version में कोई major cosmetic change नहीं किया to make the turbo version look sporty. Since Altroz B2 segment hatchback है तो ये 100+ PS engine deserve करती है and now that it gets it, we think it's a more rounded package. चलिए अब अल्ट्रॉज के एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देखते हैं। अल्ट्रॉज में टोटल 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं: गोल्ड, रेड, वाइट, ग्रे और ब्लू। इसका ब्लू एक्सटीरियर कलर XM+ वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही मिलेगा। और इसी के साथ ख़त्म होता है अल्ट्रॉज टर्बो का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपके अल्ट्रॉज टर्बो से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके अल्ट्रॉज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।